जुड़ी लोग हाली 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 जुड़ी लोग तनी संख्या बढ़वा सब केहू से निवेदन बा, विनती बा कि एक एक शेयर लगा दी, एक एक शेयर सब केहू लगा दी। लोग जितना लोग ज़्यादा जुड़ी उतना ही सब लोग बात के जानी कि आखिर क्या बात बा। एक एक शेयर लगा दी लोग, प्लीज एक एक शेयर लगा दी लोग। चलिए आई लोग शेयर करी लोग आ बात कर लो चंदन चंचल और सौरभ ऐश्वर्या के बारे में। अच्छा, प्रदीप पटेल जी काठमांडू से, थैंक यू मेरे भाई। नमस्कार, प्रणाम सभी केहू के, जे जहाँ बा सब केहू के बार बार प्रणाम बा हमरा ओर से। आजू हम लाइव आयल बानी विशेष भाई चंदन चंचल और सौरभ ऐश्वर्या के मैटर के लेके। अब बता देवल चाहतनी कि मैटर रहे का। तो एगो गाना रिलीज भई रहे बहुत ही अश्लील। सबसे पहले हम बता देवल चाहतनी हम डरे नहीं केहू से, ना घंटा काम करे नहीं हम अपन, खानी हम अपन, केकरो से डरे नहीं ना, आ नहीं केकरो पक्ष में हम बात करब। जौन सही बात बा ओकरे के हम रउआ सभे के बीच में बतावल चाहतनी। बात है कि हमसे चंदन बतौलन कि एगो बहुत पहले गाना रिलीज भय रहे, एगो अश्लील गाना रहे, ओकरा खातिर बहुत विरोध भी भय रहे। हिंदू संगठन बजरंग दल भी बहुत एकर विरोध कैले रहे लोग। मंगल मूर्ति मारुति नंदन एगो हमनी के सुंदर कांड में एगो धुन ह का एकरा के धुन बना के गावेला लोग। आ मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकला मंगल मूल्य निकंदन इ तो अश्लोक ह। एकरा के लेके एगो गायक कलाकार गाना गौले रहले। अब जे भी गौले रहे गाना गौले रहलन तो हमरो बुरा लागल रहे, आ लगभग जे भी भोजपुरी के पसंद करत हुई ओकरो बुरा लागल हुई। चंदन चंचल कहाँ दूं, उनका नंबर से केहू फोन कैलक, उनका नंबर पर जे गैले रहे गायक कलाकार। अब का वो लोग के बीच में वार्तालाप भयल। अब एकरा के लेके सौरभ भाई सामने अइलन आ धीरज के स्टूडियो में, धीरज धनी के स्टूडियो में चंदन चंचल के रिकॉर्डिंग होत रहे। हम वो दिन मैंने समझी कि भाग से ना रहनी, दुर्भाग्य कहल जाई जे इतना बड़ी मैटर हो गल बा। अगर हम ओजा रहती तो ई मैटर यहाँ तक ले ना आए रहित। रिकॉर्डिंग होत रहे, रिकॉर्डिंग पीरियड में चंदन आ धीरज आ गई लोग लाइव। प्लीज शेयर करत चले हम लोग ताकि सब लोग असलियत जान ले कि बात आखिर बा का। रिकॉर्डिंग पीरियड में ही चंदन आ धीरज आ गई लोग लाइव, जौना के देख के सौरभ भाई वो अपना 2-4-10 गो आदमी लोग के, दोस्त लोग के, अब जे भी होके अब ओकरा के जौन भी रूप रुआ लोग दी लोग ओकरा के भेज देले आ चंदन के साथ गलत व्यवहार वजह से चंदन के जबरदस्ती गाड़ी पर बैठा के बाइक पर ले जाके होने करके ना तो फील्ड में मारपीट करके उनकर वीडियो बना ले लोग। जौन वीडियो सौरभ भाई के पास में उपलब्ध हो गए आ ओकरा के लेके सौरभ भाई
आ चंदन के बीच में कई बेर ताना तानी भी भइल। एक दिन के बात है कि बतौलन कि भैया ऐसा बा कि ऐसे भी चंदन हमके बहुत ज़्यादा कदर करेले आ सौरभ ऐश्वर्या भी हमरा के हमार सम्मान करेलन। बात दरअसल ई बा कि हम ना केहू के साथ में गलत करे नहीं या ना गलत के साथ में जानी। सब गायक कलाकार लोग के गाली दे देवलन लाई बा के हमरा के ना देवलन। ओकर वजह ई बा कि हम केकरो से ना डरे नहीं, हम घंटा ना केहू से डरे नहीं, आना हम गलत के साथ देवे नहीं ना गलत करे। अब वो लोग उनकर वीडियो बना ले लोग चंदन के अब ई कहलन सौरभ भाई अब ये लोग के दून जानी में बीच में बात भर रहे, एकरा बीच में हमरा बात ना भर रहे। हमरा के वीडियो देखौलन सुजीत टाइगर के भाई के अथी में गए रहनी हम मटकोरा में, उनके द्वार पर कार्यक्रम रहे तो जे हमरा के वीडियो देखौलन आ कहलन कि हम एकरा के वायरल कह देम। हम ओकरा कहनी कि भैया एकरा के वायरल कह के एगो कलाकार के इज्जत काहे ला लेम। जब रउआ कलाकार से ही जियतनी तो कलाकार की इज्जत लेवल उचित नहीं खे। अब कलाकार छोट कलाकार नईखन रह गल, अब उनकरा के लोग दूगो जाने लागल आ दू पैसा उ कमाए वाला कलाकार हो गल बन। मान ली कि स्टेज ना करलन, हम स्टेज कह के पैसा कमानी। उ लोग अभी जे भी कैसेट कलाकार बा जे कैसेट हिट हो गल बा उ लोग कैसेट गा के ही कंपनी से पैसा लेके आपन भरण पोषण करता। तो ओकर रउआ एथी कहल वीडियो वायरल कहल उचित नहीं खे। हम उनका के समझाई नहीं तो कहलन कि ठीक बा भाई तू कहता रह तो हम उनकर वीडियो वायरल ना करम, लेकिन ओकरा खातिर तारा हमरा उनकरा तीनों आदमी के एथी कॉन्फ्रेंस पर बात करे के पड़ी। शेयर करी लोग ताकि ये सब के सच्चाई सब केहू के पता चल जाओ। क्या चंदन कुछ और कहियन आ सौरभ ऐश्वर्या कुछ और कहियन, लेकिन हम जाना तनी जो दोनों ओर से बात जानले बानी तौन रउआ लोग के हम बताएं। शेयर करत चली लोग। कहलन कि तीनों आदमी कॉन्फ्रेंस पर रही आ तब ए पर एथी होई। कहनी कि ठीक बा भैया ओकरा खातिर टाइम निकाल के हम रउआ के फोन करके कॉन्फ्रेंस पर लेके बात करतनी। चंदन से हमरा बात भल, चंदन कहलन कि ठीक बाटे हमनी के एथी करल जाओ, कॉन्फ्रेंस करल जाओ। कॉन्फ्रेंस भइल। सौरभ भाई कहलन कि ठीक बा भाई तू कहता रह तो तारा बात के हम मान के ये मैटर के क्लोज कर देतनी। हम कहनी कि देखो ऐसा बा कि कोनो कलाकार के भाई हमर ना एथी करे के, वो बेर खानी छोट मोट कलाकार रहे कम हिट रहे तो ओ बेर खानी के बात अलग रहे। ए बेर खानी एगो चर्चित कलाकार हो गल बने, ढेर सारा गाना भी हिट हो गल बा आ सब लोग उनकरा के मानतो बा, प्यार देता। तो उनकरा साथे ऐसा का कॉल उचित नहीं है। चाहे कोनो भी छोट भी हो कलाकार चाहे बड़ भी कलाकार हो ओकर वीडियो अगर मारपीट करके अगर कभनो रंजिश में चाहे कोनो मैटर में मारपीट हो जाए आ ओकरा वीडियो बना के आ ओकरा के बाद में वायरल करल जाए तो वो अच्छा बात नहीं है। हम उनका के समझाई कहलन कि ठीक बा मैटर ही क्लोज हो जाई। सौरभ भाई भी अगर देखत हो कि तो देख सुनी, सही बात हम बोलत नहीं। कहलन कि ओकरा खातिर एगो काम कर द विनोद। हम कहनी कि बोली। कहलन कि एगो गाना चंदन से दिवा दो। हाँ कमलेश सोनी भाई, हाँ आपके, हाँ आप भी थे भाई। एगो गाना उनकरा के उनकरा से दिवा दो। हम चंदन के कहनी कि भाई गाना तो ढेर सारा गा के रखले बड़ा, एगो काम करो एगो गाना तू उनका के दे दो, सौरभ ऐश्वर्या के दे दो। तो कहलन कि ठीक बा भैया रुआ कहते ही तो हम एगो गाना उनका के दे देनी, अबे भेज देनी। वो तुरंत 5 मिनट के अंदर अंदर उनका व्हाट्सएप पर गाना फॉरवर्ड कर दिलन चंदन चंचल। गाना उनका लगे चल गल। वही बेर पोस्टर बना के भेजियो दिलन सौरभ ऐश्वर्या, उनका लगे शेयर भी हो गल, जौना के हमू शेयर कर दिले रहनी। गाना रिलीज भी हो गल। गाना चलो ना चलो तो किस्मत के होला, निमनो गाना ना चलेला खराबो गाना चल जाला, ओकर कोनो गारंटी ना रहेला। चलो ना चलो वो अलग बात भल। गाना दिया गल। हम वो बेरवा खानी कसम खैले सौरभ ऐश्वर्या के, हम अपने माने बेटी के, माँ के, बहन के कथी कथी कसम खैले कि एक बाद में माने हम एक इस वीडियो के डिलीट कर देतनी आ ये वीडियो पर कोनो मैटरे ना होई। हम समझनी कि चली
ई बात हो गल, एगो अच्छे बात भल, एगो कलाकार के कल्याण हो गल, कोनो मैटर से सुलझावा मिल गल तो बड़ी खुशी वाला हमरा। वो अपन कसम खा माने इतना बड़ बड़ कसम ले लें सौरभ भाई की हमरा विश्वास हो गल कि चलो अब डिलीट कर दी हम। अब डिलीट कैलन कि ना कैलन, हमरा के फोन पे ही कहलन, उ कहलन कि आव लोगन एथी पर पटना स्टूडियो पर, हमार स्टूडियो बा ओई जहाँ एथी कर लेवल जाई, बैठ के एकरा के डिलीट कर देवल जाई। हम ना जा पैनी, गए रहनी उनका स्टूडियो के उद्घाटन में पटना, लेकिन सुजीत टाइगर भी देखता रहे, सबे के देखता, सबे के ढेर सारा प्रणाम नमस्कार बा, सबे के नहीं हो रहा बा कि एक बार शेयर कर दी ताकि जे नइखे जानत नु ये मैटर के उ निमन से जान जा। तो हम गए रहनी उनका स्टूडियो के उद्घाटन पे, लेकिन हम देखनी ढेर सारा भीड़ भाड़ रहे तो हम फिर ना एथी कहनी, हम चल आनी। ओकरा बाद से हम एगो ई बात के कबो ना जाने के कोशिश करें कि मैटर अभी चालू बा कि बंद बा। बाद में हम इनके सौरभे जी के स्टूडियो के उद्घाटन में, हेदे सरस्वती पूजा के उद्घाटन में ये हमरा के बोलैलन सौरभ भाई, और भी कलाकार के बोलैले होइयन, लेकिन हमरा के बोलैले, हम गए रही। हम जाए से पहले सौरभ भाई से एगो बात कहनी कि हम आपके स्टूडियो पे तो आएंगे, लेकिन एथी कौनो कलाकार के, चाहे वो केहू भी कलाकार हो, को रउआ लाइव आके गाली गलौज ना करें तब हम रउआ स्टूडियो पर आए। तार बात के हम मानत नहीं, आज के बाद में हम कहियो लाइव ना आएम, अबो करें तो केहू से गाली गलौज ला ना आएम। वो हमरा से वादा कैलन, हम उनका स्टूडियो पर गई, फिर स्टूडियो में भी ये बात के कहनी कि सौरभ भाई आप मुझसे एक वादा किए हैं, आप मुझसे एक वादा किए हैं कि कभी लाइव आकर के किसी भी कलाकार को गाली नहीं देंगे, क्योंकि किसी भी कलाकार को आप गाली देते हैं और डायरेक्टली अगर ये बोल करके गाली देते हैं कि मोतिहारी के कलाकार, तो मोतिहारी कलाकार में तो हम भी आवे नहीं, हमरा जैसा का ढेर सारा कलाकार आवेला लोग। आज ये कैसेट नहीं है गावत, मान ली कि आराधने गावता, अभी तो ऐसा ऐसा गायक कलाकार बा लोग अपना मोतिहारी जिला में, चाहे चंपारण के बात बताओ तनी कि चंपारण में ऐसा ऐसा कलाकार बा कि हमनी के उनकरा नखुनों में नहीं खींचम, ऐसा ऐसा भी कलाकार बा लोग, इतना सुर के जानकार बाटे लोग कि हमनी के वो लोग के नाखूनों में नहीं खींचम। तो अगर मोतिहारी के कलाकार नाम धो के कहल जाई तो सब कलाकार के गाली हो गल। तो हम उनकरा से कहनी कि भाई कबो लाइव आवे के बाद तो कलाकार के नाम धो के बात के लेकर के हमरो खुशी भल कि चलो हमार बात मान ले एक बेर। हमरा वो पता ना रहे कि फिर ई मैटर चालू हो गल बटे चंदन के इंकार वाला। हमरा बस इतना ही, हम कहे कि हम दुनियादारी लोग से ना जाने नहीं, हम सीधा हम अपन काम करे नहीं, हम कार्यक्रम करे नहीं, आ कार्यक्रम से ही हम खुश रहे नहीं। हम ज़्यादा दुनियादारी के फेरा में ना रहे जो हऊ का गावता रहे, हऊ कैसन गावता रहे। हमरा के अश्लील मुख चंपारण वाला लोग जे भी रहे वो हमरा के सामने लिया लोग कहलक लोग कि आप आ करके लाइव में बोल दीजिए कि अब अश्लील गाने नहीं गाएंगे। हम बोले ठीक है नहीं गाएंगे, क्योंकि हम रोज रोज प्रोग्राम करते हैं। जो प्रोग्राम नहीं करता है वो कुछ भी गाएगा तो भाई वो बंद रूम में है, कहीं रहेगा, उसको कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। लेकिन हम लोग तो रोज रोज कार्यक्रम करने वाले लोग हैं, हम लोग को तो लोग डिस्टर्ब करेगा, इसलिए हम आ करके उनके, अब हम इसी समाज से बिलोंग करते हैं तो काहे नहीं इस समाज में हम आगे आएंगे। तो हम आ करके लाइव में उनको बोल दी, लाइव में हम उन लोग को अश्लील मुख चंपारण वाले लोग को हम बोले कि हम ठीक है हम अश्लील गाने नहीं गाएंगे। लेकिन उसके बाद से बहुत सारे लोग अश्लील गाना गाए, बहुत ज़्यादा अश्लील आया, तो वो तो अलग मैटर है, बात चंदन चंचल की है। तो अब हम इनको माना कि ये मान गए, हमको खुशी हुई। फिर बीच में पता चला कि ये मैटर फिर से आ गया है। ये बोले सौरभ ऐश्वर्या भाई भी बोले कि जानता रहा विनोद कि हम बीच में हम थाना जेल में भी गए बनी, 1 महीना जेल में रह के आयल बनी यही मैटर के चलते। जब हम नहीं चाहत ई मैटर के, जब हम उनके स्टूडियो पर गए रही तो ई बात वो कहल है कि जब हम नहीं चाहत कि हम ये मैटर के आगे भी ले जाएं, जे एक चल हम 1 महीना में जेलो भी रह के आ गल बनी। तो हम कहनी फिर ई मैटर चालू हो गल। तो हाँ जे फिर हमनी के बीच में कुछ भय रहे
तो पटना में केस मुकदमा में हम चल गनी, 1 महीना ला जेल बल्लू रह के आयल बनी कि अब ये सब लफलंडुसियाई में नहीं रहे के। लेकिन फिर वो दिन हम माना करके आई या फिर वही दिन वही रात में स्टूडियो के उद्घाटन के बाद में फिर कदू हम तो देखनी ना। हम ज़्यादातर हम अपन टाइम दे अथी फेसबुक वगैरह पर ना देवनी, वो सब जानते हैं कितना प्रोग्राम करते हैं, तब कितना प्रोग्राम के हम अथी पोस्ट भी ना कर पावे नहीं, क्या हम प्रोग्राम को क्या सुत जानी आ फिर जागे नहीं तो अगला कार्यक्रम के तैयारी में लाग जानी, तो ओकरा चलते हम ज़्यादा समय ना दे पावे नहीं। ओकरा बाद में फिर रात के आके कादू चंदन चंचल के आ नीरज निराला जी के बहुत गाली उली कादू दिले सौरभ भाई हमरा के। हमर ड्राइवर बतैलक कि जे फिर आए रहे हैं सौरभ भाई लाइव आ फिर गाली गलौज भल बा। हम कहीं जाए दो अब का भल बा का ना, तले तो 1 दिन के बाद में 2 दिन के बाद में चंदन चंचल खुद, अच्छा इंद्रजीत टाइगर वो वीडियो आपके पास है, हाँ। उसके बाद में सौरभ भाई का एक सबसे बड़ा माने समझिए कि खराब काम कहेंगे हम कि दारू पी करके किसी के भी जाति को लेकर के, जाति नाम रख करके, मान लीजिए कि अगर चंदन मलाह जाति से आता है तो हम भी तो मलाह जाति से आते हैं, धनंजय भी मलाह जाति से आता है, ढेर सारे मलाह, चाहे किसी भी जाति को लेकर के किसी को गाली नहीं देना चाहिए। मान लीजिए कि जाति में बहुत सारे लोग हैं, कोनो जरूरी नहीं है कि वो कलाकारे है, उसमें बिजनेसमैन भी है, उसमें पैसे वाले भी हैं, बहुत सारे लोग हैं। सुजीत टाइगर के एथी से आईडी से सौरभ भाई लिख रहे हैं कि भाई मैं सौरभ हूँ, फ़ोन करके हमको गाली दे रहा था। अब तो भाई ये तो आप लोग के अंदर की बात है, दे रहे होंगे, कहीं हो सकता है दे रहे होंगे। जाति शब्द लगा करके किसी को गाली नहीं देना चाहिए, स्पेशली अगर किसी से दुश्मनी है तो सिर्फ उसको गाली दीजिए। जाति शब्द लगा करके गाली देना उचित नहीं होता है। उस सबको ठीक है सौरभ भाई, आप नहीं कास्ट एथी किए हैं, लेकिन वो लोग बोल रहा था लोग, चंदन भी लाइव आकर के बोला है, कल 3-4 को मेरे पास भी फोन आया है सिंगर लोग का गोपालगंज जिला से कि जाति शब्द लगा करके गाली दे रहा है, आप लोग बैठ करके सुन रहे हैं। हम बोले कि हम तो ज़्यादा लाइव देखते नहीं, हम कोई कहता है तो वहीं हम सुन लेते हैं, जब देखते हैं कि ज़्यादा कुछ है तब हम लाइव देखते हैं। हम सौरभ भाई को माना भी किए थे कि भाई आप लाइव आकर के गाली मत दीजिए किसी को भी, कोई भी कलाकार को। मान लीजिए कि अवधेश हैं, धनंजय हैं, मिट्ठू हैं, चंदन चंचल हैं। चंदन चंचल तो गोपालगंज जिला से हैं, चाहे कहीं से भी हो, कलाकार हैं। और कलाकार हैं तो भाई किसी भी कलाकार को गाली शब्द मेरे पास प्रूफ है, नीरज निराला चंदन चंचल फ़ोन करके गाली दिया था। होगा सौरभ भाई, हम आपको चाहे चंदन के पक्ष में हम नहीं बात कर रहे हैं, हम किसी के पक्ष में बात नहीं कर रहे हैं, जो सच्चाई है हम उसको बोल रहे हैं। क्योंकि आपको पता है धनंजय भाई कि हम डरते किसी से नहीं है। आप हमको एक बार बोले थे कि हम कर ले, बोलो उठवा करके गवा लेंगे, तो हम आपके पास डायरेक्टे चले गए थे। हम बोले कि आप बोलिए, तो आप बोले कि मेरे स्टूडियो से गाइए, तो हम बोले कि ठीक है, आप मेरे लिए नया ट्रैक बनवाइए, हम गाते हैं। बात हुआ था, आपको हम बोले थे, आपको ये होगा, याद होगा। तब बात है कि फिर से अब चंदन लाइव आया कि विनोद भाई के सामने ये हुआ था, तो हाँ भाई मेरे सामने हुआ था, हम ही आपके मैटर को सोल्व करवाने वाले थे। अब बीच में जो मैटर हुआ है, आप थाने में थी शिकायत दर्ज कराए हैं, आप शिकायत दर्ज कराए थे, जिसके लिए सौरभ जी को जेल भी जाना पड़ा। तो वो आप लोग की मैटर थी, लेकिन किसी भी कलाकार को कोई भी ना सताए, हम यही सबसे विनती करेंगे। क्योंकि कलाकार बहुत ही अनमोल चीज़ होता है, और उसको अगर सताइएगा
तो आपसे गाली गलौज तो नहीं करेगा। कलाकार सबसे पहले किसी से गाली गलौज मारा पीटी नहीं करता है, क्योंकि उसको डर रहता है कि कहीं आप में और हम में अगर मार हो रहा है, कहीं से झगड़ा हो रहा है, तो सामने वाले को जो ऑफलाइन है उसका तो कोई बेइज्जती नहीं होगा। जो ऑनलाइन है, जो आज के टाइम में बिक रहा है, जो आज के टाइम में बिक रहा है, जिसको लोग ऑनलाइन देखते हैं, वीडियोज वगैरह देखते हैं, तो उसका बहुत ज़्यादा बेइज्जती होता है। इसलिए कलाकार किसी से लफड़ा करने के लिए नहीं चाहता है। तो आपसे जो लोग भी कलाकार के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, चाहे वो सौरभ ऐश्वर्या हो, चाहे जो भी हो, अच्छा भाई आपको क्या बोल रहे हैं, सब कोई बोले ना, अपना काम करें, हम अपना काम करेंगे। बिल्कुल आप अपना काम कीजिए, लेकिन किसी कलाकार को लाइव आकर के गाली मत दीजिए, क्योंकि गाली देखिए, पर्सनली किसी को गाली देना है तो उसको फोन करके गाली दीजिए। लाइव आकर के गाली देना ये कहाँ की ये है। वो लाइव अगर आपके घर के लोग अगर सुनेंगे, देखेंगे, तो कितना माने शर्मिंदगी उनको महसूस होगी कि हमारे घर के लोग कितना माने खराब है कि गाली देता है किसी को लाइव आकर के। चाहे हम दे हम किसी को लाइव आकर के गाली दें, तो कितना माने समझिए कि हमारे अगर परिवार में कोई देख लेता है, चाहे हमें जानने वाले जो भी अच्छा मानते हैं वो देखेंगे, तो वो क्या बोलेंगे कि जिसको हम जितना ही अच्छा समझते थे वो कितना खराब रास्ते पे जा रहा है। नीरज निराला जी लिख रहे हैं कि मैं सौरभ ऐश्वर्या को कभी, सौरभ जी को मैं आज तक कुछ नहीं बोला, फिर भी मुझे लाइव आकर के गाली दिए, इससे मुझे दुख है। बिल्कुल दुख होगा, किसी भी कलाकार को गाली मत दीजिए। अगर पर्सनली अगर गाली देना है तो भाई आपका रेस्पॉन्स सुनने के लिए लाइव से जुड़े लोगों के सामने बोल रहा हूँ, बोल दीजिएगा, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करें आज तक हम आपको, क्योंकि कुछ बोले पागल है। नहीं देखिए, आप मेरा रिस्पेक्ट करते हैं, हम आपका रिस्पेक्ट करते हैं, इसमें दू मत की बात नहीं है। लेकिन बात सौरभ भाई, बात ये है कि चाहे आप हो चाहे कोई भी हो, किसी भी कलाकार को लाइव आकर के गाली क्यों देगा। कोई भी हो, नीरज निराला जी हो, आपने जिला में जो चलने वाले सिंगर हैं, अवधेश प्रेमी हैं, धनंजय धड़कन है, मिट्ठू मार्शल हैं, चंदन चंचल तो गोपालगंज जिले से हैं, उसके बाद में नीरज निराला हैं। हम तो उतना ज़्यादा गाना गाते नहीं हैं, जितना ही गाते हैं उतना ही में सबका प्यार मिलता है। मैंने जो भी कलाकार हो, ये तो कैसेट कलाकार हैं, उसके बाद भी बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं लोग, ऐसे हैं लोग जैसे गुड्डू गोविंदा हैं, पप्पू मिश्रा जी हैं, मुनीलाल परदेसी जी हैं। ये लोग के पास में हम लोग बैठने लायक भी नहीं है। जितने अच्छे वो लोग कलाकार हैं, उन लोग के पास में हम लोग बैठने वाले भी नहीं हैं। ठीक है, तो मोतिहारी जिला के नाम पर अगर गाली दिया जाएगा तो सबको गाली दे दिया गया ना, जो आपके इस एथी से जुड़े भी नहीं है, कि आप कैसेट वाले कलाकारी से जुड़े भी नहीं है, लेकिन फिर भी उनको गाली मिल रहा है। तो सो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग लाइव आकर के फेसबुक पे किसी भी कलाकार को गाली देते हैं, प्लीज़ 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 डबल प्लीज़ डबल प्लीज है कि आप लोग कलाकारों को प्लीज गाली ना दे लाइव आकर के। अगर वो अश्लील गाना गाता है तो उसको डायरेक्टली फ़ोन कीजिए। अगर फ़ोन से नहीं एथी हो पाता है तो आप उसको फेसबुक पर उसके मैसेंजर में जाकर के जो बोलना है सो बोलिए। लेकिन आप डायरेक्टली आप लाइव आकर के किसी को गाली दीजिएगा, किसी को टॉर्चर कीजिएगा। मान लीजिए कि टॉर्चर कीजिएगा, अगर चंदन गलत ही कदम उठा लेता है, किसी को भी टॉर्चर किया जाएगा, चंदन गलत कदम उठा लेता है तो उसमें आपकी भी बेइज्जती होगी, आप भी फंस जाएंगे, बहुत अच्छी तरह से फंस जाएंगे। क्योंकि
आप कितने बार आकर के लाइव बोले हैं, गाली वाली दिए हैं, चाहे कोई भी कलाकार जिसको गाली आप देते हैं, अगर आत्महत्या कर लेता है तो उसके पीछे फंसेंगे तो आप। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, चाहे जो भी कलाकार को गाली देता है लाइव आकर के, उस सबसे रिक्वेस्ट है कि आपसे वादा करता हूँ मैं किसी को कुछ नहीं बोलूँगा, अगर हमको डिस्टर्ब करेगा उसको हम नहीं छोड़ेंगे। ठीक है सौरभ भाई, अच्छी बात है कि आप किसी को नहीं बोलेंगे। आप मुझसे 2 बार वादा किए हैं। एक बार वादा किए कि आप गाना दिलवा दीजिए, मैटर क्लॉज, आपको हम गाना दिलवाएं, ठीक। लेकिन उसके बाद में भी आप एक बार और वादा किए हमसे स्टूडियो में, जिस दिन आपका स्टूडियो का उद्घाटन था, कि विनोद भाई आज के बाद में मैं लाइव आऊँगा, बट किसी को मैं गाली नहीं दूंगा। आपसे मैं आने से पहले आपसे एक शर्त रख करके आपके पास गया था भाई, क्योंकि मान लीजिए कि आप कलाकार को गाली देते हैं, आप कलाकार को लाइव आकर के गाली देते हैं और मैं आपके पास जाऊं और आता जाता रहूं आपके साथ, आपके चैनल से मेरा भी गाना रिलीज होता है और लाइव में होगा भी, तो अगर मैं आपके पास गाना गाता हूं और आप कलाकारों को गाली दीजिएगा तो कलाकार क्या समझेंगे? आप अपने आप से सोचिए कि अगर कोई भी कलाकार आपके यहाँ से गाएगा, हम चाहे कोई भी कलाकार हो गाएगा, उसका गाना आपके यहाँ से रिलीज होगा और आप लाइव आकर के किसी को गाली दीजिएगा, तो भाई थोड़ा सा हमें भी बहुत ज़्यादा ये लगेगा कि हम भी गलत कर रहे हैं। जहाँ से गाली सबको मिल रहा है हम वहाँ से गा रहे हैं। तो प्लीज़ आप गाली ना दीजिए, ना किसी को डिस्टर्ब कीजिए। और चंदन बाबू से हम यही, अगर चंदन बाबू भी देख रहे होंगे तो उनसे भी हमारा रिक्वेस्ट रहेगा कि चंदन, जीवन में ऐसी बातें आती रहती है, जब आगे बढ़ते हो ना, चाहे कोई भी आगे बढ़ता है तो सबके साथ इस तरह की समस्याएं आती है। सो प्लीज़ भाई, आप अगर आप टॉर्चर आपके साथ हो रहा है, आप उसको, जब इतने बड़े कलाकार भी हो गए हैं तो झेलने की, इतने बड़े कलाकार हो गए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप झेलने की क्षमता भी रखिए, क्योंकि अच्छा बुरा का सामना करना पड़ेगा। ये कलाकारी है और कलाकारी में जब हम लोग स्टेज पे चढ़ते हैं तो सब लोग, ये नहीं होता है, सब लोग आपको प्यार ही नहीं देता है, सब लोग लाइक ही नहीं कर लेता है। कोई लोग लाइव वहीं पे कुछ उल्टा सीधा बोल देता है। तो सबको लेकर के चलने की सीखिए। आप एक बेहतरीन कलाकार हैं, आप बहुत अच्छे कलाकार हैं, हमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन सहने की थोड़ा सा क्षमता रखिए। गलत कदम कभी उठाने की सोचिएगा भी नहीं, क्योंकि आप एक भोजपुरी के लिए जगह बन गया है, तो उसको भी, चलिए बड़ी खुशी की बात है। गजेंद्र शर्मा पियक्कड़ भैया देख रहे हैं, ब्रजेश बाबू देख रहे हैं, रंगोली कैसेट कंपनी के पेज से भी मैसेज आया, आप कहाँ से गाते हैं भैया जी? रंगोली कैसेट कंपनी से अभी मेरा कंटिन्यू एल्बम आ रहा है, इसमें नो डाउट। डीजे सागर बाबू, अब जायदा भैया, ठीक, हम कुछ ना बोलते नहीं। सौरभ, कुछ देर में हमारा लाइव देखो। इंद्रजीत टाइगर बोलते रहे। राकेश भाई, राइटर राकेश जी महादेव, चलिए जे भी हमरा लाइव से जुड़ल ओकरा के दिल से धन्यवाद, काहे कि हम जल्दी लाइवो ना आवे नहीं, आ ये सब मैटर में तो हम जल्दी पढ़े के ना चाहे नहीं, लेकिन दोनों मैटर दोनों ओर से हम सुन ले बानी आ जानत रहनी है, तो हम ए बीच में आके बतौनी है, एकरा पर गौर करी लोग। चंदन बाबू, फिर से एक बेर और रिक्वेस्ट रही कि कुछ उल्टा सीधा ना सोचे के पगला, कुछ उल्टा सीधा ना सोचे के, आ उल्टा सीधा के बीच में ना पड़े के। अवधेश प्रेमी आगे बाड़न, ओकरा पीछे भी उनकरा ये थी बा, उनको के बहुत सारा लोग टॉर्चर कैले बा, बहुत सारा गाली देले बा।
तो वो हमके एक दिन मिल रहे तो हम उनका से ई बात कहनी तो कहलन कि जाए दे भैया गाली देवे लगे गाली देवे तो हम अपन काम करो तनी। तो सौरभ भाई भी देख रहा बानी तो रउआ से भी हमार रिक्वेस्ट बा कि ई जौन वीडियो वाला मैटर बाटे ना एकरा के बिल्कुल से खत्म कर दी खत्म करके फिर से रउआ सब अपना टेंशन माथा पर से हटा के एगो नया शुरुआत करी ताकि हमरा जैसन का चाहे कंपनी आगे बढ़े ऐसा का कोनो जौन लोग के अंदर भरम बा उ सब खत्म हो जाओ चाहे रउआ के जे भी बुरा कहता उ सब खत्म हो जाए। हमार पर्सनली रउआ से रिक्वेस्ट बा लाइव आके इतना 300 आदमी देखता एमे आके रउआ कहतनी एकरा पर भी ध्यान दी। ओकरा बाद में चंदन बाबू फिर से एक बार और रिक्वेस्ट बा कि रउआ ऐसा का कुछो ना करें जौना से भोजपुरी में फिर से हमनी के एगो शर्मिंदगी के सामना करे के पड़े दुख के सामना करे के पड़े। आप अपना काम पर अग्रसर रही हर हमेशा आप आगे बढ़ी। शुभकामना बा हमार। जय माता दी। सबके दिल से धन्यवाद। लव यू ऑल।